हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। आज की हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। और अगर बात करें कि इसको कॉमनली क्या कहा जाता है तो इज कॉमनली नोन एज लाई या इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, LYE एंड कॉस्टिक सोडा। अगर इसकी बात करें नेचर की तो एक बेस होता है जो हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इस प्रोसेस के दौरान बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। जो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है उसको ब्राइन भी कहते हैं, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हम जानते हैं उसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है सोडियम क्लोराइड की, यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो बनती है क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कलीज जो एक बेस होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने अभी पढ़ा जिस हाईली कोरोसिव बेस, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। आइए समझते हैं डिटेल में इसकी प्रिपरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से कराते हैं हम सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन की। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिएक्शन शुड बी बैलेंस, वो रिएक्शन को बैलेंस होना ही चाहिए, अदरवाइज आपकी जो केमिकल इक्वेशन होगी वो अधूरी मानी जाएगी। तो आइए इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। Na इन सोडियम, एक सोडियम, आई थिंक दिस इज बैलेंस। एक क्लोरीन, और यहां पे क्लोरीन कितना है, 2। हमें इस तरफ लेफ्ट साइड में 2 करने के लिए यहां पे 2 लिखना पड़ेगा। अब मैंने 2 लिख दिया। अब कहोगे सर कि ये तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन जो Na है वो यहां पे 2 हो गया, लेकिन Na यहां पे एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा सोडियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो यहां पे है 2, और यहां पे कितना है 2 इंटू यहां पे 2 हो जाएगा, तो गया 2 इधर 2 इधर। इट मींस कि जो हाइड्रोजन है उधर 4 है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे 2 लिख देना होगा। अब जब हमने यहां पे 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन यहां पे हो गया 2, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा, तो ये भी हो गया कितना, 2। मींस ये जो केमिकल इक्वेशन है अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आइए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं डिटेल में, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से होती है। आइए समझते हैं सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को। तो देखिए ये है पूरा सेटअप, यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन। देखिए जब हम इस सेटअप में, ये एनोड है, ये कैथोड है, बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया है। एनोड की जो इलेक्ट्रोड हमने बनाई है वो टाइटेनियम की ले सकते हैं आप, या ग्रेफाइट भी ले सकते हो, और जो कैथोड की जो मैंने इलेक्ट्रोड बनाई है वहां पे मैंने यहाँ पे निकल ले लिया है। ठीक है, आप स्टील भी ले सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो एनोड के बाद जो सैचुरेटेड ब्राइन होता है इस सेटअप में, जो NaCl आता है वो ब्रेक होता है Na+ और Cl- में, और जो H2 है वो ब्रेक होता है H+ और OH- आयंस में। जब इलेक्ट्रिसिटी सेटअप में यानी ब्राइन में प्रोवाइड कराई जाती है तो एनोड पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, यानी एनोड के पास क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि जो क्लोरीन गैस यानी क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू, यानी जब ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो कैथोड पे कौन सी गैस बनती है और एनोड पे क्या इक्विवलेंट होता है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है और एनोड पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड किस एनोड या कैथोड के फॉर्म होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एनोड के इर्द गिर्द ही सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी, और यही है वो आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जहां से आयन का एक्सचेंज इधर से उधर एनोड से लेकर कैथोड की साइड पे होता रहता है। आपको समझ में आया होगा ये सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से बनता है। सो आइए बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बारे में। तो पहले इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, दिस यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इसको साबुन
और डिटर्जेंट के बनाने में यूज किया जाता है। अगर सेकेंड यूज की बात करें तो आर्टिफिशियल फाइबर यानी रेयॉन के बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर के मैन्युफैक्चर में भी इसको यूज किया जाता है। और हम जानते हैं कि जो एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज की जाती है। ऑल्सो यूज इन द डिक्रीजिंग मेटल, मेटल के डिक्रीजिंग में इसको यूज करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग में इसको यूज किया जाता है और डाई और ब्लीच के बनाने में भी। आई होप आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।